नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 2024 की तरह 2025 को बिल्कुल भी बर्बाद मत कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरफ आपको सुनने को मिलेगा कि 2025 कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर फल देने जा रहा है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं सत्यता को प्रदर्शित भी करता है कि 2025 आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। किंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी ही कुंडली में स्थित एक ऐसा ग्रह भी है जो आपके जीवन में 2025 में भी बड़े उतार चढ़ाव लाने की बाध्यता रखता है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं आपकी कुंडली में स्थित रहस्यमयी केतु महाराज की। केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और उससे संबंधित आपने कोई ना कोई कार्यक्रम देखा भी होगा, किंतु इतनी घुमाई फिराई बातें हर व्यक्ति कर रहा है कि पूरा कार्यक्रम देखने के पश्चात भी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अमुक व्यक्ति बोलना चाह क्या रहा है। किंतु आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल सीधे तरीके से आप समझ लीजिए कि कन्या राशि वाले जातकों को नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के मध्य केतु आपसे क्या लेगा और आपको क्या देगा। इस गणना को आप सीधे तरीके से समझ लेंगे तो विश्वास मानिए, जुलाई 2025 में जाकर मुझे एक बार दिल से धन्यवाद अवश्य कहेंगे कि आचार्य जी का वीडियो देखा था, उससे हमने कई स्थितियों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लिया। पहली अवस्था में समझते हैं कि केतु महाराज आपको क्या क्या देने वाले हैं। देखिए, यहां आपके दो नक्षत्रों का केतु महाराज फल देंगे, लग्न का और द्वादश भाव का। तो पहली स्थिति में आपके स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, आपके व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों को बहुत अच्छा एक्टिवेट कर देंगे। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये काबिले तारीफ होंगे। आप जीवन में अपनी दक्षता के दम पर श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए न सिर्फ अपने आप को अपितु अपने परिवार को भी निरंतर आगे बढ़ाने की दक्षता आपके ही लग्न में बैठकर केतु महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे। दैनिक रोजगार की स्थितियों में भी आपके लिए वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाकर देने की बाध्यता केतु महाराज लेते हैं। और शास्त्र कहता है कि जब किसी केतु महाराज किसी को देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति से संभाला नहीं जाता, और जब लेने पर आ जाए तो ये व्यक्ति को 100-100 रुपए के लिए भी मोहताज कर देते हैं। और इस रहस्यमयी केतु की गणना को जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके व्यक्तित्व की स्थितियों से आपको ऊंचाइयों तक तो पहुंचाएगा, किंतु पहली अवस्था में मैंने आपको बताया क्या देगा, अब ये जानना जरूरी है कि क्या लेगा। तो यहां देखिए, आपके फिजूल के खर्चे केतु महाराज बढ़ाने जा रहे हैं। इन फिजूल के खर्चों से आपको बचना है। आपके व्यक्तित्व, आपके डिसीजन जब लगातार आपको सक्सेस देंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उस कॉन्फिडेंस में और सक्सेस मिलता है। तो यहां केतु महाराज आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करते हुए पाए जाएंगे। और जब आपका ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, यही केतु जो आपको दे रहा है वो लेने की स्थिति पर आएगा। तो पहली अवस्था में जुलाई 2025 तक ओवर कॉन्फिडेंस की स्थितियां आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझकर, विचारणीय अवस्था में लेकर, किसी से सलाह लेकर कीजिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति ओवर कॉन्फिडेंस में जब कन्वर्ट होने लगे तो तुरंत रूप से समझ जाइएगा केतु महाराज मुझे घिरने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के ऐसी जगह में रिस्क आपको नहीं लेनी है जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकती है। इस ड्यूरेशन में आपको कई लोग, ध्यान से सुनिएगा, नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के मध्य आपके जीवन में कई ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो आपको ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति का योग बना कर देंगे। आप मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर लो, आप मेरे कार्य में पैसे लगा दो, आप इस जगह में पैसे लगा दो, आपके पैसे बहुत अच्छी परसेंटेज में ग्रोथ बना कर देंगे। और वो ग्रीडीनेस जैसे ही आपके मन में आई, समझ जाइएगा केतु महाराज दरवाजे के बाहर खड़े हैं आपसे पैसा लेने के लिए। जो ग्रोथ आपको दे रहे हैं उसमें आपकी जेब के पैसे निकाल कर भी ले जाने की दक्षता केतु के हाथ में होती है। रहस्यमयी ग्रह है, इस स्थिति से बिल्कुल सावधानी पूर्वक रहना है। किसी भी प्रकार के शॉर्टकट रास्तों की तरफ कन्या राशि वाले जातकों को
बिल्कुल भी नहीं जाना है। रातों रात कोई करोड़पति खरबपति बनाने के सपने दिखाए या आपको दिखने लगे तो समझ जाइएगा केतु घेरने का प्रयास कर रहा है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनसे मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊं तो करोड़पति तो नहीं होने देगा, किंतु जो जेब में पैसा रखा है इसे जरूर से आपके पास से ले जाएगा। सीधी गतिविधियों में जितना आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोजन करते हुए आगे बढ़ोगे, यही केतु आपको सक्सेस देगा। जैसे ही शॉर्टकट रास्तों की तरफ ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में आप गए, समझो केतु महाराज की स्थिति उल्टी गिनती के स्वरूप में आपके जीवन में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। इस ड्यूरेशन के अंदर किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से भी आपको बचने का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा केतु जब देने पर आता है तो बहुत देता है और लेने पर आता है तो बहुत कुछ ले जाता है। और इसकी एक विशेषता है, जिस कार्य को करता है करता चला जाता है। अगर आपने दुर्व्यसन में मांस, मदिरा, शराब इत्यादि अन्यत्र प्रकार के दुर्व्यसन करना प्रारंभ किया, ये उसमें आपको इतना डुबो देगा कि आपकी और आपके परिवार के लिए मानसिक तनाव और पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। सत्यता से आपको अवगत करा रहा हूं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छी अच्छी गणना तो आपको सब बता देते हैं, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा, किंतु निंदक नियरे राखिए, क्या नहीं होगा और क्या गतिविधियां आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण में हो सकती है, इससे यदि आप सावधान हो जाए तो फिर आपको मैं 100% की गारंटी दे सकता हूं कि 2025 में कन्या राशि वाले जातकों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ऐसा समझिए, एक रास्ते में आप चल रहे हैं और आपको पता हो 4 कदम आगे जाकर एक गड्ढा है, उस गड्ढे से साइड में से होकर आप निकल गए तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, किंतु यदि अनजानवश उस गड्ढे में गिर गए तो फिर आपके साथ क्या होगा ये आप सभी को पता है। दुर्व्यसनों से बचना है, पहली गणना। ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के अंदर बिल्कुल नहीं फंसना है, कोई भी कार्य करेंगे सोच समझ कर करना है। तीसरी अवस्था में शॉर्टकट रास्ते आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं। फिजूल के खर्चे, शो ऑफ करने के खर्चों से बचने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा ये जुलाई 2025 तक बार बार आपके बजट को हिलाता रहेगा। वहीं सीधी गतिविधियों से आप चलेंगे तो ये वो ग्रह है, ये वो शक्तिशाली कलयुग का ग्रह है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता जमीन से डाउन टू अर्थ रहकर अपने कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा। अन्य ग्रह तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ये कितना अधिक पहुंचा सकता है इसका आपको आइडिया भी नहीं होगा। अब ऐसा क्या करना चाहिए ताकि केतु महाराज के सकारात्मक रिजल्ट तो हमें मिले कि हमें बुद्धिमान भी बनाए, चातुर्यवान भी बनाए, हमें जीवन में सक्सेस भी दे, हमारे डिसीजंस की स्थिति को भी अच्छा करे, हम स्वयं और स्वयं के परिवार को ग्रोथ भी दे पाए, ये स्थिति तो हमें प्राप्त हो, किंतु फिजूल के खर्चे, कोई गलत व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, वो हमें दुर्व्यसनों की तरफ लेकर जा रहा है, गलत संगति की स्थिति बन रही है, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति ये ना देखने को मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली अवस्था में ओम केतवे नमः इस मंत्र का रोजाना 1 माला आप जाप करना प्रारंभ कीजिए। गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करिए, बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकल कर आते हैं। इसी के साथ में रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु, जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी आपने दे दिया, या फिर कोई बिस्किट दे दिए, रोटी दे दी, दूध दे दिया, ऐसा कोई भी प्रयोजन यदि रास्ते में आवारा कुत्ते जो घूमते हैं उनको आप देते हैं, ये केतु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण को आपसे दूर रखता है। अपने वॉलेट में एक छोटा सा मोर पंख जरूर से रखिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गणपति को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत कीजिए, गणपति को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ कीजिए। केतु के सकारात्मक रिजल्ट्स को प्राप्त करना है, नकारात्मक रिजल्ट की स्थितियां मैंने आपको बताई है। जब जब ये 5 गतिविधियां आपके सामने बनना प्रारंभ हो जाए, समझ जाइएगा केतु घेरने का प्रयास कर रहा है, और वहां से जैसे ही आप 2 कदम पीछे आओगे, फिर से एक नई सक्सेस के रास्ते आपके लिए खड़े हुए पाए जाएंगे। ये बार बार इस ड्यूरेशन में ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था के अंदर आपको घेरने का प्रयास करेगा, और इससे आप बच गए, सीधी गतिविधियों की तरफ चले, तो फिर से कह रहा हूं जुलाई 2025 के पश्चात एक बार आपको मैं जरूर से याद आऊंगा और हृदय से आप मुझे धन्यवाद जरूर से कहेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।